काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मैं शबनम आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज का हमारा बहुत ही खास और अहम कार्यक्रम गंगा के खूबसूरत तट पर बसा हुआ हमारा शहर बनारस अपने अंदर पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को, सभ्यता को समेटे हुए 5000 वर्ष पहले की कहानी को बयां करती। इस शहर की प्रामाणिकता वेद पुराण में, स्कंद पुराण में, रामायण में, महाभारत में और सबसे प्राचीन ऋग्वेद में इसकी ऐतिहासिकता का सबूत मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 7वीं सदी में जब भारत आया तो उसने बनारस का भी सफर किया। हर्षवर्धन के काल में ये चीनी यात्री बनारस आया था। उसने बनारस आकर जो महसूस किया उसको अपनी किताब में दर्ज किया। उसने कहा कि बनारस धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का एक ये संगम है, ये स्थल है। तो ये बहुत बड़ी बात, एक चीनी यात्री जो आता है, सफर करके दूसरे शहर में निकल जाता है, लेकिन उतने दिनों में उसने जो महसूस किया उसको अपनी किताब का हिस्सा बनाया। और यही नहीं, जब इस खूबसूरत और अनूठे शहर में जब गालिब आते हैं तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और बनारस के तारीख में उन्होंने चिराग दैर नाम की 108 अशार में 108 मिसरे की उन्होंने मसनवी फारसी जबान में लिख दिया। तो बनारस अपने में एक अनूठा शहर है, अपनी ऐतिहासिकता को समेटे हुए अपनी अपनी में एक रिच शहर है, जिसको हम कहें कि अपने में एक ये अमीर शहर है, क्योंकि हर मजहब का आपको संगम देखने को मिलेगा यहाँ पे, हर संस्कृति को देखने को मिलेगी। आज हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम बनारस की संस्कृति को, बनारस की ऐतिहासिकता पर, बनारस के का जो एक अनूठापन है उस पर हम बातचीत करेंगे। और ये बातचीत हमारी एक लंबे टाइम तक चलेगी, कई एपिसोड में चलेगी। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है बहुत ही अहम है, और वो कार्यक्रम है कि इतिहास के आईने में काशी बनारस। और आज हम उस पर बातचीत करेंगे मंदिरों के संदर्भ में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नाटक के गोकर्ण से हमारे साथ लाइव हुए हैं विश्वनाथ गोकर्ण जी। और मुझे लगता है कि विश्वनाथ गोकर्ण जी से बनारस का बच्चा बच्चा आशना है, क्योंकि जब हम आईलेट्स की बात करते हैं, जब हम एक सीनियर जर्नलिस्ट की बात करते हैं, जब हम एक अच्छे लेखक की बात करते हैं, तो हमें गोकर्ण जी, हमें विश्वनाथ जी जरूर याद आ जाते हैं। तो आज इनके साथ हमारी बातचीत हुई और हमने कहा कि सर, मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बनारस की ऐतिहासिकता को हमारे शहर का बच्चा बच्चा जाने, क्योंकि काशी कला कस्तूरी का हमेशा ये मकसद रहा है कि हम जो भी काम करें उससे हमारे समाज को फायदा मिले। हम जरूर एक ऐतिहासिक शहर में रहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को से हम आशना नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारे नवयुवा, हमारे बच्चे सब बनारस की ऐतिहासिकता से भी, उसके पल पल उसकी चीजों से भी वो आशना हो, उसके बारे में उसको जानकारी हो। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वनाथ गोकर्ण जी। सर, मैं आपका काशी कला कस्तूरी के पूरी टीम की तरफ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने कहा काशी कस्तूरी कला मंच का जो ये अभिनव प्रयास, इस मायने में बहुत ये है कि मैं शहर बनारस का रहने वाला हूँ, और मूलतः मैं जो है इस समय समंदर के किनारे कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है गोकर्ण, वहां का रहने वाला हूँ। और गोकर्ण जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थान है, और काशी जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग का जो सिरमौर है, काशी विश्वनाथ, उसका शहर है। तो मैं अपने को बहुत मुकद्दर वाला, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जो वो है वो 2 जगहों से ऐसे मिलती कि काशी और गोकर्ण। गोकर्ण से मैं चला और काशी में जाके बसा। तो इस तरह से जो मेरा परिवार है, वो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आके बसे जो है काशी में, और काशी के संदर्भ में जो काम चल रहा है इस समय हम लोगों के जरिए, और आपने जो पहल की है काशी कस्तूरी कला मंच
के जरिए, उसका कोई जोर मतलब जवाब नहीं है। बहुत अद्भुत है, बहुत अभिनव है और हम लोग वाक़ई इसको बहुत इसमें करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। और शबनम जी, मैं ये चाहूँगा कि इसमें हम काशी के उन मंदिरों का ज़िक्र करें कि जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी तासीर को, जहाँ जो वहाँ की पाकीज़गी को, वहाँ की जो पवित्रता है, वहाँ की जो आत्मा है, वहाँ की जो चमत्कार है या जो दैवी मतलब जो एक वो है चमत्कार, उसको कम लोग जानते हो, हम उसके बारे में चर्चा करें। देखिए, काशी के बारे में जब हम बात करें तो विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा जी, संकट मोचन, दुर्गा जी, ये सारे लोग जानते हैं। हम उनके संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन आज हम उन मंदिरों के बारे में ज़िक्र करें, जिनके बारे में काशी के लोग कम जानते हैं, या जैसे आप अंग्रेजी में कहेंगे लेसर नोन टेम्पल्स ऑफ काशी, जो काशी के अगोचर है, जो कम जानने वाले मंदिर, उनके संदर्भ में बात करें, वो तो बेहतर होगा जो है। और आपका ये अभिनव प्रयास जो है, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे जो है। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, लेकिन हमने मेरी सोच के साथ, मेरी पहल के साथ आप भी खड़े हुए, इसके लिए आपका इंतहाई शुक्रगुजार भी हूँ मैं। और ये आपने सही कहा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि उन बातों को हम यहाँ पर बयान नहीं करें जिनसे लोग पूरी तरह से आशना है। मैं उन मंदिरों की तरफ जाना चाहती हूँ जिसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है और उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो इस तरह से तो आज हम लोगों का पहला ये कार्यक्रम इस तरह से कि इतिहास के आईने में बनारस, ये मंदिरों के संदर्भ में आज हमारा ये पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम घाटों के संदर्भ में बात करेंगे, हम जैनिज्म के संदर्भ में बात करेंगे, हम बुद्धिज्म के संदर्भ में बात करेंगे, हम इस्लाम के संदर्भ में बात करेंगे, और हम फिर खानकाहों की बात करेंगे, मसाजिद की बात करेंगे, दरगाहों की बात करेंगे, हम जैनिज्म के, हम तीर्थकरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही तो हमारे बनारस को खूबसूरत बनाता है। यही हमारे बनारस की अनूठी मिसाल है पूरी दुनिया में, क्योंकि ऐसे ही ये शहर अपने में ऐतिहासिकता बटोरे हुए नहीं है, ऐसे ही ये ऋग्वेद में लिखा हुआ नहीं। तो सर, मैं चाहूंगी कि आपसे जानना कि सबसे इस काशी का सबसे पुराना मंदिर, उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में और उन बातों के बारे में जानना चाहूंगी जो लोग नहीं जानते। जी, देखिए, ऐसा हुआ कि काशी दरअसल जो नगरी है वो दो नदियों के बीच में है। एक तो गंगा ही है हमारी जो है, उसके अलावा जो है एक तरफ वरुणा है और दूसरी तरफ असी है, असी नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच की जो धार है वो जाके गंगा जी मिलती है। इन दोनों के बीच जो बसा हुआ शहर है वो वाराणसी कहलाता है, बनारस कहलाता है, और अनादिकाल में उसका नाम काशी था। उसके भी पहले अगर की बात करें, अगरचे जो हम ऋग्वेद वगैरह की बात करें, जिसमें जैसा कि आपने बताया वो आनंद वन है, तो आनंद बने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते, हम जब संकल्प लेते हैं किसी भी पूजा पाठ में, तो ये हम काशी के संदर्भ में इसका जिक्र करते हैं। तो काशी जो है वो दरअसल सारे मतलब उस समय जब अनादिकाल की बात कर रहा हूँ, अर्वाचीन काल की बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद काल की बात कर रहा हूँ, देवताओं में बहुत चाहत थी कि शहर मेरा हो, सब चाहते थे कि शहर पर मेरा कब्जा हो। तो महादेव जो शंकर हैं, वो जो है चाहते थे कि जो है ये मेरा शहर हो, और वो उनको बहुत प्रिय था। रहते हालांकि वो वहां थे, कैलाश पर थे, लेकिन उनको ये शहरी नगरी जो है बहुत पसंद थी। अब वो किसी तरह से वहां जो फरिश्तों की दुनिया थी, जो स्वर्ग की जो दुनिया थी, वहां एक राजा दिवोदास भी थे। तो राजा दिवोदास भी जो है ब्रह्मा के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने तपस्या की, और इतनी बड़ी तपस्या की कि ब्रह्मा जी उनसे बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूछा कि बस क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हमको ऐसा करिए, काशी दे दीजिए। और ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, तुमको दे दिया, और राजा दिवोदास का ये शहर काशी जो है हो गया। अब उसके बाद तमाम देवता परेशान कि ये काशी कैसे वापस ली जाए, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, महादेव को प्रिय है, शंकर को कोई नाराज नहीं करना चाहता था। तो सब चाहते थे, सब उसमें लगे थे। शंकर जी ने भी सबसे कहा कि भाई मुझे ये नगरी दिलवा दो, तमाम प्रयास किए। तो उन्होंने, उनके बहुत मित्र हैं, विष्णु जी जो है शंकर जी के बहुत घनिष्ठ दोस्ती उन दोनों के बीच में। उन्होंने उनसे कहा कि यार कुछ करो ऐसा कि मतलब मुझे मित्र वो जो है, हमारी नगरी जो है मुझे मिल जाए। तो उनको भेजा गया देवताओं की तरफ से, सारे देवताओं ने मिलकर विष्णु जी को तैयार किया कि आप जाइए और राजा दिवोदास को कुछ इस तरह से मनाइए कि वो उनको दे दें। तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक, तो वो अपना इनके साथ, लक्ष्मी जी के साथ, अपना सपत्नीक जो है लक्ष्मी नारायण दोनों जने अपने विमान से काशी आए। और काशी में आए तो जब वो वहां चले जो है, तो उनको काशी नगरी पहुंचे, तो काशी नगरी जो अर्धचंद्राकार इसमें जो बसी हुई है, उसकी खूबसूरती को फिदा हो गए।
और उनको कुछ समझ नहीं आया, तो वहां पे एक द्वीप था जो है, उस द्वीप पर उन्होंने अपना विमान उतार लिया। और उतारने के बाद उन्होंने कहा कि लक्ष्मी से कहा कि प्रिय, अब तो मैं ये शहर से नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं रहूंगा और मुझे जो है यहीं बसना है। तो उन्होंने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हैं, आप तो अपने मित्र को ये शहर वापस दिलवाने आए हैं, और आपने अगर ये कर दिया तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी, ये तो धोखा हो जाएगा मित्र के साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर बहुत तरह से उनको उन्होंने लक्ष्मी जी ने मनाया कि नहीं, आपको ये शहर जो है ये प्रिय है, जरूर है, आप अपने तो नहीं रह सकते अभी शहर में, क्योंकि आपने उनको वचन दिया है। अब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी मूर्ति की स्थापना यहाँ करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पर अपने विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा खुद करनी पड़ेगी, ताकि वो मूर्ति के रूप में आप यहाँ स्थापित हो जाए। आपका मतलब एक वो स्वरूप रहेगा, तो हम मान लेंगे कि आपका ये शहर है और आप यहाँ पर हो जाएंगे। तो गंगा वरुणा का जो संगम तट है, जो आदिकेशव मंदिर है, वो काशी का पहला मंदिर है। और काशी में जो है भगवान विष्णु ने अपना जो है वहां पर खुद से वो विग्रह स्थापित किया, और काले रंग के कसौटी पत्थर का उन्होंने जो है एकदम प्रवेश द्वार पर अपने विग्रह की स्थापना करके अपनी मतलब जो है प्राण प्रतिष्ठा की। और उसके बाद जो है वहां पर ये कहा उन्होंने कि लक्ष्मी से कि तुम कह रही हो तो मैं ये शहर से वापस चलूंगा, ऊपर फरिश्तों की दुनिया में स्वर्ग चलूंगा, लेकिन जो है ये मंदिर, ये जो है मेरा इस शहर का, इस काशी नगरी का पहला मंदिर होगा। इस उसके पहले कोई मंदिर थे ही नहीं, किसी मंदिर का कोई वजूद नहीं था। तो आदिकेशव मंदिर जो है वो जो है इस शहर का पहला मंदिर है। और भगवान विष्णु ने उसी दिन ये कहा कि इस अविमुक्त क्षेत्र काशी में जिस व्यक्ति ने या जिस शख्स ने यहाँ पर ये मेरे इस विग्रह, मेरे इस मंदिर का दर्शन किया, वो अमृत पद को प्राप्त होगा, उसको सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, और उसके जीवन में कभी कोई दुख, बाधा, अशांति आएगी नहीं। तो ये काशी का पहला देवस्थान है, जो इस शहर का सबसे पहला मंदिर है, और यहाँ दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम को बहुत से बाहर के लोग भी देखेंगे, तो जी आप जी जिन मंदिरों का आप जिक्र करिए, उसके जी, लोकेशन को भी आप बताते चलिए कि वो किस जगह स्थित है, यकीनन। कहाँ जी पे है। जी, और देखिए मैं अपने नाज़रीन के, अपने श्रोताओं और अपने सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये सब बातें जो बहुत ही मेहनत से हम लोग तैयार करते हैं, बहुत ही जाफिशानी से इसको तैयारी लगती है इसके तैयारी में, तो मैं चाहूंगी कि ये कार्यक्रम दूर दूर तक जाए और ये पता चले बनारस की ऐतिहासिकता के बारे में, बनारस के पहले मंदिर के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में। जी जी, देखिए ये जो जब आप वहां से चलती हैं, राजघाट मालवीय पुल है, मालवीय पुल से थोड़ा सा जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो है वो पुराने वक्त में काशीराज का किला हुआ करता था। तो जब काशीराज के किले से जब आप अंदर की तरफ जाएंगी, तो उस काशीराज के किले में अंदर जाने पर दाहिने हाथ जहाँ वरुणा गंगा का संगम है, वहीं पर जो है वो है क्या कहते हैं, आपका आदिकेशव का मंदिर है। और मतलब स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और काशी खंड में इसका वह है, स्पष्ट उल्लेख है कि यहाँ पर जो है जो दर्शन करेगा, जो वो करे, और ये मतलब बहुत सुगम है जाने का रास्ता जो है, और बहुत ही आसान है वहां जाने का रास्ता। जैसे इसके बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि मतलब जो है मतलब इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उस विग्रह की तरफ अगर आप एक पलक एक तरफ देख लीजिए, तो कोई भी कैसा भी पत्थर दिल होगा वो सम्मोहित हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी इतनी आकर्षण है उसमें जो है वो, मतलब शंख चक्र गदा पद्म सब लिए हुए वो विग्रह जो विष्णु का है, जो उन्होंने अपने इसको स्थापित किया। दरअसल कहते तो है काशी जो है शिव की नगरी है, शिव का क्षेत्र है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है, बात ये है कि काशी जो है वो विष्णु का क्षेत्र था, विष्णु की नगरी थी, जो उन्होंने एक तरह से राजा दिवोदास से किसी भी तरह से उन्होंने प्राप्त करने की तहत उन्होंने सोचा कि यार मैं आके यहाँ बसूं, किसी तरह से वो करूं। तो उसके बाद वो जो है वहां पे मतलब अपना उन्होंने पहला मंदिर स्थापित किया। तो इस तरह से वो बहुत अद्भुत है। और उसमें जो पहुंचने का रास्ता आपने बताया, अगर कैंट रेलवे स्टेशन से अगर हम चलेंगे तो शायद 7 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और अगर राजघाट जो काशी का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, अगर वहां से उतरेंगे तो मुश्किल से एक 500 मीटर की दूरी पर है। और बहुत अद्भुत मंदिर है, जो है उसका जो शिखर है वो बहुत अद्भुत है, बहुत बेहतरीन मंदिर है। जी
देखिए हम लोगों ने एक पहले मंदिर से शुरुआत कर दिया, और ये किसका बनाया हुआ मंदिर है, उसकी विशेषता जी क्या है। तो इन सब बातों पर हम लोग बात किया हमने। अब मैं चाहूंगी कि एक और मंदिर है, बहुत ही जी प्राचीन मंदिर, दत्तात्रेय जी मंदिर, जी उसके बारे में। जी। जी दत्तात्रेय मंदिर, मतलब मैं बताऊं कि दत्तात्रेय भगवान जो है वो कहते हैं कि जिन लोगों ने आज तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, फकीरों के देवता है। अच्छा। और हाँ, फकीरी के जो जो और ये मतलब जो मंदिर प्राण कहाँ है, पे है? हाँ जी, ये 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 कहाँ ब्रह्मा, है से बताते थे। जी ये ब्रह्मा घाट एक मोहल्ला पड़ता है जो गंगा के किनारे है। तो ब्रह्मा घाट से ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो मकान नंबर है कि 18/48। तो वो जो है ब्रह्मा घाट से रतन पाठक की गली जाती है, उस गली में आगे की तरफ है। और उसमें बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दत्तात्रेय भगवान का जो भी मतलब मंदिर देश में है, पहली बात तो उत्तर भारत में बहुत कम है। और जो भी मंदिर है वो दक्षिण भारत में ही है, उनके पश्चिम भारत में है। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय भगवान दत्त की पूजा जो है, गुरुदेव दत्त के नाम से बहुत मतलब श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। तो दत्तात्रेय भगवान के जो विग्रह हैं वो सब वहां पर हैं। और उनमें भी बहुत सारे मंदिरों में ऐसा है कि वहां पर विग्रह नहीं है, चरण पादुका सिर्फ उनकी रखी हुई है, वहां पे विग्रह नहीं है। या अगर एक विग्रह है भी तो एक मुखी है, उनके सिर्फ एक ही मुख है। लेकिन काशी में जो दत्तात्रेय भगवान है, तो वो तीन मुखी हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को समेटे हुए अगर कोई है तो दत्तात्रेय भगवान है। और मैंने जैसा कहा आपको कि वो फकीरों की देवता है, बड़े बड़े, मतलब आप ये सोचिए कि गुरु गोरक्षनाथ को ललितांबा त्रिपुर सुंदरी का जो उपदेश दिया उन्होंने, जो वो दिया, एक एक दीक्षा दी, वो जो है वो दत्तात्रेय भगवान थे। और मंदिर पे जो शिला पड़ा। अच्छा, दत्तात्रेय भगवान के बाद के बारे में एक और बात बता दूं कि दत्तात्रेय भगवान अलग अलग वक्त में अलग अलग जगहों पे विचरते रहते हैं। एक लम्हा यहाँ है तो अगले लम्हा कहीं और है। वो कभी कश्मीर में है तो कभी कन्याकुमारी में है, कभी कहीं इस तरफ है, लेह लद्दाख की तरफ कहीं है। लेकिन प्रतिनित्य ब्राह्म मुहूर्त में काशी में गंगा स्नान करने के लिए मणिकर्णिका घाट आते हैं। और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत चमत्कारी मणिकर्णिका घाट पर उनकी चरण पादुका आज भी रखी हुई है। और वो चरण पादुका इस बात की तस्दीक करती है कि दत्तात्रेय भगवान आज भी काशी में हर रोज गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग रूप धर के आते हैं। जो बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा होते हैं उनको कहीं कहीं उनका दर्शन होता है। लोग बताते भी हैं जिन्होंने जो देखा होगा, मतलब तेलंग स्वामी जैसे, किनाराम बाबा जैसे लोगों ने, उनको दर्शन हुआ क्योंकि वो फकीर थे, संत थे। और उनके अगर उनके अंदर की आत्मा बसती थी तो वो दत्तात्रेय भगवान की थी। तो काशी में जो मैंने बताया मकान नंबर की 18/48, वहां पर दत्तात्रेय भगवान विराजते हैं। और आपको बताऊं कि बहुत चमत्कारिक मंदिर, मैंने अपने आंखों से देखा है। एक महाराष्ट्रियन परिवार था, मैं पहले उसी मोहल्ले के आसपास ही रहता था, गायघाट में। तो वहां पास में ही जो है जतनबर मोहल्ले में मैं रहता था, एक महाराष्ट्रियन परिवार था जो गायघाट में रहते थे वो लोग। और उनके यहाँ की एक लड़की को सफेद दाग हो गए थे पूरे बदन में। अब किसी भी बच्ची को अगर सफेद दाग हो जाए तो उसकी जिंदगी में आने वाले आफत बलाओं के बारे में अंदाज किया जा सकता है कि उसकी शादी कैसे होगी, उसके जीवन में आगे कौन इस तरह का जो चर्म रोग जैसे जुड़ी हुई जो कोई चीज हो जाती है तो उसको लोग बहुत इसके हे दृष्टि से देखते हैं। तो वो बहुत परेशान कि उसके माँ बाप की क्या करें। पता नहीं किसने उनसे कहा, क्या कहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने देखा कि उस लड़की को लेके उसकी माँ जो है शाम को तवाफ करती थी उस विग्रह का, जो प्रदक्षिणा होता है जिसको कहते हैं, प्रदक्षिणा करती थी। और शायद 101 रोज प्रदक्षिणा करती थी। और गुरुदेव दत्त मराठी में वो कहती थी कि मला कापाड़ू ने, मतलब कि हमें बचाइए, इस आफत बलाओं से बचाइए। उसकी माँ उस लड़की को लेकर, अपनी छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 14-15 साल की थी, बड़ी होती हुई बच्ची जो है। और मैंने देखा बाद में कि जब वो बड़ी हुई, हम लोग की हमारे उम्र की थी, जब बड़ी हुई तो उसके शरीर से एक एक दाग, शबनम, एक एक दाग उसके शरीर से निकल चुके थे। और ऐसा घनघोर चमत्कार मैंने देखा नहीं कहीं और। फिर उसके शरीर से एक एक दाग निकल गए। उसके बाद में उसने पूरी पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसकी शादी हुई। और आज महाराष्ट्र में वो परिवार जाके पूना में बस गया है। और वो लड़की भी अपने घर में अपने 2-3 बच्चों के साथ सुखी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, और ऐसा सिर्फ एक ही नहीं, 2-3 वाकयात ऐसे हुए जिसके बाद दत्तात्रेय भगवान की तरफ, मतलब मैं उधर जाओ, आप जाइए तो इतना वाइब्रेशन है कि अपने आप अदब से सर झुक जाता है, अपने आप जो है आप दोहरे हो जाते हैं। तो इस ईश्वरी जो एक वो है खिंचाव है, वो महसूस होता है। तो ये दत्तात्रेय भगवान की वो है, खासियत है। सर मैं ये चाहूंगी कि ये किस सेंचुरी का है, क्या है, किसने ये स्थापित ये किया, कुछ इस तरह की जी चीजें बता पाएंगे? जी
देखिए जो मंदिर पे जो पत्थर लगा है वो तो बताता है कि मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन जो अच्छा। पुरानी लोग हैं, जो मोहल्ले के जो पुराने लोग हैं, उनका कहना है कि ये तो मंदिर तो बाद में बना ना, इमारत बनी बाद में 250 साल पहले, जी लेकिन जी। ये मंदिर, ये जो विग्रह है और वो जो विग्रह का जो एक मूर्तिकला का जो एक वो होता है, उसको अगर आप जी देखिएगा तो आप मतलब मेरा ये मानना है कि अब वो किस कैवीं सदी का होगा उसके बारे में कहना, बहुत पुरातत्व से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शख्स हो जो मिट्टी या पत्थर दे के बताए। मंदिर का जो इमारत है वो 250 साल पुरानी है, और जो विग्रह है उसको देखने से आप ये कह सकती हैं कि कम से कम 500 साल से कम तो पुराना नहीं होगा। हो सकता है विग्रह ऐसे ही रहा हो, खुले आसमान के नीचे रहा हो, और हो सकता है कि बाद में मंदिर बना हो या जो भी बात हो, लेकिन बहुत प्राचीन मतलब ये 500 साल से कम पुराना तो नहीं है वो, उसमें वो नहीं है। और बहुत हर जगह मैंने जैसे कहा कि एक ही विग्रह मतलब उसके होते हैं, इनके जो एक ही चेहरा होता है, लेकिन इस विग्रह में 3 वो है, तो उसको ब्रह्मा विष्णु अच्छा। हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, और उनका जो है उनके साथ एक ये है कि फकीरी देवता है, तो एक गाय भी है और एक श्वान भी है। श्वान माने कुत्ता जो है, तो जैसे काल भैरव बाबा की जो है वाहन है, वैसे ही इनके साथ भी है जो है। और वो बहुत मैंने जैसे कहा कि बहुत ऐसे हैं अपने हमारे दत्तात्रेय भगवान, ये महर्षि परशुराम को जो है त्रिपुर सुंदरी की साधना का जो है गुरु मंत्र जो है किसी ने दिया था, तो ये दत्तात्रेय भगवान ने दिया था। आप ये सोचिए कि परशुराम भगवान को जिन्होंने दिया था, अब वो विग्रह कब का, लेकिन दत्तात्रेय भगवान की जो महिमा है वो बहुत अपरंपार है, जो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में लोग जो पूजते हैं वो इसकी वजह जो है। किनाराम को जो है अघोर मंत्र की दीक्षा उन्होंने दी थी, दत्तात्रेय भगवान ने दी थी। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि नाथ संप्रदाय के जो वो है गुरु गोरक्षनाथ जो है, उनको भी जो है और इन सबको उनका अवतार माना जाता है, दत्तात्रेय भगवान का अवतार माना जाता है, गुरु गोरक्षनाथ जी को, कीनाराम बाबा को, तेलंग स्वामी बाबा को, साईं बाबा को भी लोग कहते हैं कि वो जो है दत्तात्रेय भगवान के अवतार थे, ऐसा कहा जाता है मतलब जो है। ये आप वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी, और आपने उस मंदिर का चमत्कार भी बताया कि किस तरह जी से सफेद दाग था उस बच्ची को और वो खत्म जी होता है सफेद दाग। जी और जी क्योंकि अगर बहुत दिल से और सिर्फ कोई चीज मांगी जाती है तो भगवान भी यकीन सुनते हैं, और जी दत्तात्रेय भगवान ने सुना और इस तरह की चीजें हुई। तो जी जो लोग वहां जाते होंगे या जो लोग नहीं जी भी गए हैं, वो भी अब हाँ कोशिश करेंगे कि वहां पे हम यकीन। जाएं। जी। अरे हम अच्छा। शबनम, हम लोग की जो प्लानिंग है वो तो हम लोगों ने ये तय किया है ना कि हम लोग इसके बाद जो है हम उनको घुमाएंगे भी, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को, इन मंदिरों के बारे में जितनी जो चीजों की आपने जिक्र की है उनका आप उनको परिभ्रमण कराएंगी, और आप उनको बताएंगे देखिए हमने जिसका जिक्र किया तो वो ये है, या नई नई चीजों के बारे में आप इस कार्यक्रम के तहत आप उसको वो कर सकती हैं लगातार जो है इसको जो है ना। जी, हम लोग बीच-बीच में ये करेंगे कि उन जी पुराने-पुराने मंदिरों की तरफ जाएँगे और वहीं से हम लोग लाइव भी करेंगे कि देखिए बिल्कुल। ये वो मंदिर है जिसके हम चमत्कार की बात करते हैं, जिसकी एक खास विशेषता हम बताते हैं। तो उस जी मंदिरों की तरफ भी जाएँगे। आप गोकर्ण से आप वापस आइए तो उसके बाद जो जी नेक्स्ट एपिसोड होगा, हो सकता है हम लोग जी शाम के वक़्त उन्हीं उसी मंदिर पर जाकर हम लोग कुछ बातचीत करें बिल्कुल और उसको लाइव करें, ताकि बिल्कुल। हमारे दर्शक सिर्फ यहीं तक के नहीं हैं, बाहर भी हाँ देख रहे होते हैं, विदेशों में भी जी देख रहे होते हैं, तो उनको जी मालूम चले। और बनारस जो पर्यटन स्थल भी मुझे लगता है कि बहुत ही अहम ये स्थल है। तो जी इसलिए बाहर वाले भी आना चाहेंगे और इस बहुत जी से तो हम लोग की बातें सुनकर इसको देखने के लिए ही आएँगे। तो मैं हाँ चाहूँगी कि बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें हम लोग लाइव भी करें। जी, आपने भी हम जैसे लोग ने कहा ना बहुत कि दिन। काशी, जी। आपने भी जैसे कहा काशी जो है मतलब, तो काशी जो है वो सिर्फ सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सनातन के अलावा इस्लामी दुनिया में भी उसका बहुत वो है। तमाम मतलब जो फकीर थे वो यहाँ काशी आए। 4 फाटकों पर 4 जो है औलियाओं का जो है रौदा होना, इस बात का प्रमाण है कि काशी जो है सबको प्रिय है। यहाँ कबीर पैदा हुए, यहाँ पर जो है तुलसीदास का मतलब कर्मस्थली रही है, संत रैदास की नगरी है ये। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जब सिखों को जो है मतलब वो संस्कृत की दीक्षा की बात आई, तो हमारे जो दोनों पहले और 10वें जो गुरु थे, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी, वो काशी आए। जैसा कि आपने बताया कि चिराग दहर लिखा है उन्होंने, उसके भी अलावा मैं बात करूं बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ, जो हमारे जैन जैन तमाम संत यहाँ पैदा हुए, तो ये बहुत अद्भुत शहर है। तो आप जैसा जैसा ये आप दिखाएंगे तो ये बहुत मैं अद्भुत होगा। जी, जी।
ताकि मैं देखिए मेरे साथ काफी अभी दर्शक जुड़ चुके हैं। मैं जी बताना चाहूंगी कि मैं एक एक करके तारीख के झरोकों में, इतिहास के झरोकों में मैं झांकूंगी। कभी मंदिरों जी से झांकूंगी, कभी मस्जिदों से झांकूंगी, कभी जी तीर्थकर से झांकूंगी, कभी सारनाथ से झांकूंगी, और कभी घाटों से मैं झांकूंगी, बनारस के इतिहास को देखूंगी। तो इस बिल्कुल। तरह से मैं हाँ, बीच बीच में तो जितनी बातें आपने की है वो हर जी एपिसोड में वो सब चीजें हम लोग बयान करेंगे। अभी हम फोकस जी करते हैं मंदिर पर। जी तो हम काशी पौराणिक की। मंदिर से, हाँ, तो हम पौराणिक मंदिरों की से ही हम अपनी बात शुरुआत में हमने किया है। तो जी इसमें क्या धन धानेश्वर मंदिर है। तो जी धन धानेश्वर मंदिर की ऐतिहासिकता, उसके बारे में, उसके कुछ चमत्कार, या ये किस सन का है, किस सदी का है, कितना पुराना है, कुछ इसके बारे में। देखिए ये जो धनधानेश्वर का मंदिर है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि धन धानेश्वर। धन मतलब धन, और धानेश्वर मतलब कि जो खाद्यान्न है, जो अन्न है हमारे घर में जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ये उसके दाता हैं ये। और ये मंदिर पड़ता है दरअसल ब्रह्मा घाट से आगे जो है, जब आप बढ़ेंगे रतन इस तरफ जो है, रतन फाटक के पास एक मोहल्ला है जो है पत्थर गली। तो पत्थर गली के एकदम नुक्कड़ पे निकलते ही जो है मकान नंबर 1 पड़ता है के 17/6। तो 17/6, हाँ 17/6, तो 17/6 मकान नंबर में जब आप उस गली में, उसको कहते हैं लक्ष्मण जोशी की गली। तो लक्ष्मण जोशी गली जब आप अंदर जाएंगी तो उस गली में एक बहुत छोटा सा मंदिर है, उसके बाद पीछे उसका बहुत बड़ा एक अहाता है। तो उस जगह पे जो है ये मंदिर है धनधानेश्वर महादेव। और दिखने में बहुत छोटी मोटी जैसी दिखता है ये मंदिर जो है, लेकिन ये एक कणाद ऋषि थे। कणाद ऋषि की साधना स्थली है। कणाद ऋषि ने जो है, मतलब जो है एक पैर पे खड़े होके भगवान शिव की आराधना की। और मतलब सिर्फ उनका ये था कि कुछ ऐसा हमको वर दीजिए। उनका उद्देश्य कुछ नहीं था मतलब जो इसका, उनका उद्देश्य था कि आप ऐसा कुछ हमको कर दीजिए कि मैं जिसको भी जो वरदान दूं कि जाओ तुम परिपूर्ण हो जाओ, धन धान्य से पूर्ण हो जाओ, तो उसको धन धान्य से वो परिपूर्ण परिवार हो जाए या व्यक्ति हो जाए। तो इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि हम उन मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी चर्चा कहीं बहुत ज्यादा नहीं है। काशी में रहते हुए भी लोग उस मोहल्ले के आसपास के लोग शायद जानते हो, या हो सकता है न जानते हो। तो अब वो कणाद ऋषि का स्थापित किया हुआ धनधानेश्वर मंदिर, अब कणाद ऋषि कौन थे ये भी जानना जरूरी है। कणाद ऋषि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कणाद ऋषि जो है अर्वाचीन काल में भारत के प्रकृति विज्ञानी थे और दार्शनिक थे, फिलोसफर थे वो जो है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि कणाद ऋषि ने ही इंडियन फिलॉसफी में जो है वैशेषिकी दर्शन के प्रणेता है, उन्होंने उसकी स्थापना की। और भौतिकी जो फिजिक्स, जो साइंस है, वो फिजिक्स के जो संस्थापक कोई है तो कणाद ऋषि थे। कणाद ऋषि का जो जन्म स्थान था वो प्रभास पाटन उधर गुजरात में पड़ता था। लेकिन वो काशी नगरी है, जो सब चले आते हैं यहाँ पर तपस्या करने की, शिव को बहुत प्रिय है, वहां चलो वहां कुछ करते हैं तो शिव शायद प्रकट हो जाएंगे, रोक देंगे। तो ये जो सोमनाथ देवी पाटन जो बता रहा हूँ, सोमनाथ जिले में जो है गुजरात में, वहां से सौराष्ट्र से चले और काशी आ गए। और उन्होंने जो है भौतिकी विज्ञान का जो एक बड़ा प्रोफेसर आके उन्होंने जो है यहाँ पर अपना तपस्या की। और भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आप ये सब कर रहे हैं। और कणाद ऋषि का ये था कि एक दिन भर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते थे, और पूरी रात मतलब घूम घूम के जो कण है वो बटोरते थे, और रात को उन्हीं को खाते थे। इसीलिए उनको कणाद भक्कु कहा गया, कणाद ऋषि जो है। और कणाद ऋषि ने जो है वो शख्स है जो उन्होंने मतलब अर्वाचीन काल में बताया कि मिट्टी के कण में ही एटोनॉमी नहीं है, पानी में भी एटोनॉमी है, जल में भी, द्रव्य में भी एटोनॉमी है। ये उन्होंने कणाद ऋषि ने बताया। तो कणाद ऋषि ने जो स्थापना की इस मंदिर का, तो जब उन्होंने प्रकट हुए शिव जी, उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं जिसको वर दूं और वो धन धान से परिपूर्ण हो जाए। तो उन्होंने कहा एवं मस्तु, भगवान भोलेनाथ है। उन्होंने कहा कि ठीक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो एक आधा जो जीवन है वो उधर ही गुजरा, उस मोहल्ले में ही। तो उस मोहल्ले में चूंकि हमारा घर एक 2-4 मकान छोड़ के था इस धनधानेश्वर मंदिर के पास में, तो मैंने अपने आसपास कम से कम काफी तादाद में लोगों को देखा है जो परिवार बहुत गरीबी में थे। पुराना वक्त था, हम सब गरीब थे, कोई ऐसा ऐसा वो नहीं था बहुत रईस या घर परिवार से बहुत संपन्न नहीं थे। लेकिन मेरे ही परिवार नहीं, आसपास के लोगों ने भी
मैं खुद अपने आप को शामिल करूंगा कि धनरानीश्वर भगवान की सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने, 2-4 बिलपत्र चढ़ाने या उनके यहाँ जाके सजदा करते रहने मात्र से ये हासिल हुआ कि आज जितने भी परिवार जिनको भी मैं जानता हूँ, जो वहाँ पे मेरे मेरे परिवार के जो जितने लोग हैं, सब बहुत सुखी संपन्न, सब अच्छे ढंग से हैं। उनके परिवार में आल औलादे अच्छी तरीके से हैं और बहुत ही मतलब उनका चमत्कार है कि मैंने देखा है कि वो बहुत इसके साथ रहते हैं। अब ये कणाद ऋषि का जो है वो है जो वो चमत्कार कि वैशिष्टि की दर्शन का जो है वो जो एक प्रणेता जो है वो काशी में आके इस तरह की स्थापना करता है और इस तरह की चीजें करता है और भिक्षुकी करके पेट भरने वाला शख्स धन धान्य से परिपूर्ण होने का लोगों को आशीर्वाद देता है और आज लोग वहां परिपूर्ण होते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, हमारे कुछ दर्शक जी बीएससी से नीलम मिश्रा जी हैं, वो कह रही हैं जी कि इस तरह से बहुत सी चीजें, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इन मंदिरों को नहीं जानते होंगे, इनकी हाँ विशेषताओं को नहीं जानते होंगे, तो उन्होंने जी कहा कि क्या इस तरह मंदिर जो है विलुप्त नहीं हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि उन गलियों में है तो एक होर्डिंग भी होनी चाहिए और वहाँ साफ सफाई का भी हिसाब होना चाहिए। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। तो उनके लिए जी कुछ पूछा है, उन्होंने कहा कि ऐसे दर्शकों के लिए कोई संदेश, इसके अलावा होर्डिंग लगे ताकि मंदिरों के जाने में भी आसानी हो। तो ये जी नीलम जी, इसीलिए तो इस तरह के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि जब कोई भी ये सब बातें सुनकर किसी को ललक उठेगी कि नहीं, मैं हम मंदिर में जाएं, वहां हम दर्शन करें, तो फिर वहां पे जाके, क्योंकि बनारस तो हर हिसाब से अमीर है और रिच शहर है, लोगों के दिल के हिसाब से भी रिच है। तो बस उसको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे उसको अपना दिल निकाल के रख देना है। तो जब वो शख्स हमारी बातों को सुनकर उस गलियों में पहुंचेगा, तो वहां पे जरूर उसका कायाकल्प करने की कोशिश भी करेगा। तो इस तरह से, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना था कि अगर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं, जैसे आप जिस जो प्रोग्राम कर रही हैं धरोहर के नाम से, और अगर उस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है और क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है और क्यूरियस होना जो है किसी भी शख्स के लिए जरूरी है कि वो जाने समझे अपने शहर को, क्योंकि देखिए मैं मूलतः कन्नड़ भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। मैं जो बैठा हूँ वो कर्नाटक के गोकर्ण गांव में बैठा हूँ। हम लोग काशी के बारे में बात कर रहे हैं और काशी की बात करें, लेकिन मैं काशी को ही ओढ़ता बिछाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जो आप हैं, हम लोग सब जो मिल के अगर ये एक ग्रुप बनाए और हम जो ये चाहत रखने वाले जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को अगर हम हेरिटेज वॉक के तहत अगर आप करवाएं, तो शबनम आपका जो है एक बहुत बड़ा उपकार होगा लोगों के ऊपर। लोगों को बताने का एक वो होगा कि आपने वो काम किया है जो हम कहते तो हैं गंगा जमनी तहजीब ये वो, लेकिन हकीकत में जो आप ये कर देंगी वो आपके लिए और आपके मतलब जो जो हमारा जो समाज है उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि आप हेरिटेज वॉक कराइए लोगों को। आप बताइए कि देखो हमारा शहर ये हमारे मंदिर है, हमारे उसके इतिहास के बारे में आप जो बता रही हैं वो बहुत अद्भुत काम होगा और ये आप कराइए, बहुत सक्सेस रहेगा, मेरा मानना है। सर मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को भी कि जी हमारा हर काम, हर पहल, हर कदम इसलिए उठता है कि बनारस की, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब बची रहे, क्योंकि यही राइट हमारे मुल्क की, यही हमारे शहर की खूबसूरती है। और अभी तो मेरी सोच ये थी कि नहीं, हम बनारस के मंदिरों से हम शुरू करते हैं, फिर घाटों पर क्या बात आएंगे। नहीं तो आपने जैसा कहा कि आप शुरू करिएगा, जैसा आप मेरे लिए बोल रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब की बहुत अहम मिसाल होगी, तो यकीनन जी मिसाल होगी। और मैं इस रास्ते पर मैं बहुत इस तरह के ही बात काम करती हूँ, इस तरह की बातें भी करती हूँ। जी तो और आपने ये बहुत अच्छी बात मुझे, मेरे दिमाग में जो अभी तक नहीं थी, कि ये हेरिटेज वॉक है ना, तो राइट ये मैं जरूर करूंगी और एक दिन, हफ्ते का एक दिन निकालूंगी और सारे लोगों को इसमें जोड़ूंगी। और नीलम जी राइट आप इसमें जुड़िएगा, और नीलम जी का सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत आप अच्छा सोशल है, तो काफी अच्छा लोगों को ये जोड़ेंगी। और हम लोग हफ्ते में एक दिन जो है ये हेरिटेज वॉक, जो इस तरह के मंदिर है, इस तरफ हम लोग जाएंगे और जाकर राइट देखेंगे वहां की चीजों को भी। तो इस तरह से ये हमारी संस्कृति है, ये किसी मजहब का द्योतक नहीं है, ये हमारी संस्कृति का द्योतक है, ये शहर का हमारी ऐतिहासिकता का द्योतक है, उसको जी बचाना हम सबका फर्ज है। जी आ, बिल्कुल हम चाहेंगे कि कुछ और मंदिरों की तरफ हम बढ़े, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी बातें हमको पता होती जी रहेंगी।
हालांकि ये जी अगर हम मंदिर का प्रोग्राम में, मुझे लगता है कि 5, 6, 7, 8 एपिसोड तक भी जाएगा, लेकिन हम जी 2 एपिसोड में इसको खत्म करना चाहेंगे। अभी कुछ जी मंदिर की बातें होंगी, उसके बाद जी नेक्स्ट एपिसोड तक भी हमारी ये बातें जाएंगी, और जी उसके बाद फिर हम घाट की तरफ लौटेंगे। तो राइट मैं अब एक के बाद एक मंदिर है, जैसा कि हमने भी स्टडी किया और मुझे लग रहा था कि हम पुरातन जी मंदिर की बात करेंगे। पुरातन, जी क्योंकि हमारा बहुत ही पुराना शहर है। तो हाँ हाँ उसी तरह से एक संतानेश्वर मंदिर है, क्योंकि हाँ अक्सर इस तरह के मंदिरों के नाम सुनने में नहीं आते हैं। काशी विश्वनाथ का सुनने में आता है, यहाँ पे मानस मंदिर का आएगा, दुर्गा मंदिर का आएगा, लेकिन इस तरह के मंदिरों के नाम सुनने में नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम इन इस तरह के ही मंदिरों पर चर्चा करेंगे। तो जी संतानेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कब शुरू हुआ, कब बना है, कब विस्थापित हुआ है, इस तरह की जी बातों से आप शुरू करते हैं। जी। देखिए, ये संतानेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वो पड़ता है, जब कालभैरव मंदिर से जब आप आगे गली में बढ़ेंगी, चौखंबा की तरफ बढ़ता है। तो वो गली जो जाती है, उसमें मकान नंबर 1 है कि 34/4। तो 34/4 जो है, वो जब आप आगे की तरफ बढ़े तो एक मुहाना आएगा, तिमानी जैसी खुली, तो उसमें एक रास्ता भाट की गली गोलघर की तरफ जाता है, और एक चौखंबा की तरफ, जो हम्म, सब्जी मंडी है चौखंबा, उस तरफ बढ़ता है। वहाँ एक छोटा सा मकान है, उस मकान का नंबर मैंने बताया 34/4। उसमें ही हम्म, है संतानेश्वर महादेव। और संतानेश्वर महादेव के नाम से जाहिर है कि संतान दाता, संतान को देने वाले जी ईश्वर जी हैं वो। जी। अब वो संतानेश्वर महादेव जो है, उसमें एक अमृतेश्वर महादेव भी है। और संतानेश्वर महादेव के बारे में मतलब मैंने कम से कम 150 लोगों को मतलब बताया होगा, लोगों को कहा, जिनके घर में मतलब जो है, पता चला शादी हुए कई बरस हो गए और बच्चे ही नहीं हुए। जी बहुत परेशान है वो लोग कि भाई वंश कैसे चलेगा। मतलब एक जो हमारी जो परंपरा है, जो सनातन की है, एक जो भारतीय हिंदुस्तानी सभ्यता है, वो ये कहती है कि भाई, मतलब पुरखे ये कहते रहे कि भाई वंश आपका चलते चाहिए, आपकी जो विरासत है वो चलती रहनी चाहिए। तो उसके तहत बच्चे होने चाहिए, और किसी भी इसके लिए, सभ्यता के लिए जरूरी है ये। तो अब वो कैसे हो, तो अब जहाँ मैं कहता हूँ कि जहाँ कहीं साइंस फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहां जो है ईश्वर जो है का चमत्कार शुरू होता है। आध्यात्म का दरवाजा वहां से खुलता है। जहां दवा का जो है वो खत्म हो जाता है, वहां दुआ जो है अपना काम करना शुरू करती है। तो ये संतानेश्वर महादेव ऐसे ही महादेव है। इनके यहाँ, अगर ये मेरा मतलब, मैंने देखा, मैंने लोगों से कहा है कि भाई चले जाना, वहां जल वल चढ़ा देना, गंगा जल, और हो सके दूध चढ़ाना थोड़ा सा, पंचामृत कहते हैं, दूध दही शर्करा यानी चीनी, जी जी मधु जी बने जी जी। शहद, सब चीजें, घृत बने घी, तो ये 5 चीजें पंचामृत का अभिषेक होता है। वो अगर चढ़ा सको ठीक, बिलपत्र चढ़ा सको तो ठीक, और नहीं तो फिर आप जो भी वो आप कर सकते हैं, आप उसको वो करिए, और जो है मतलब वहां सिर्फ दुआ मांगिए कि भैया संतान दे दिए महाराज, आप जो है हमारे परिवार इस तरफ से। तो ये संतानेश्वर महादेव में मैंने कम से कम मतलब 50 से ज्यादा 100 के आसपास लोगों को भेजा है। और 2-4 बार के दर्शन मात्र से, शबनम जी मैं बता रहा हूँ कि उनके यहाँ उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ परिवार में बेटा हुआ या बेटी हुई, संतान होगा, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। तो वहाँ एक बिल्वपत्र अर्पण से, एक पंचामृत के अभिषेक से, या सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से जो है, मैं अपने ऑफिस के जो कलीग थे, मैं कई अखबारों में रहा, हिंदुस्तान से लेके जागरण तक, और उसके पहले नवा टाइम्स तक, उसके पहले आज अखबार में भी रहा। तो वहाँ कई कलीग को भी मैंने, जो हम पढ़ते थे तभी से ये सब बातें मैं जानता था, घर परिवार में इस तरह का एक माहौल था। तो मैंने लोगों को बताया कि आपके ऐसा ऐसा है, आपके फलाने को ऐसा नहीं हुआ, तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने किया, उनके यहाँ संतान हुआ। और बहुत सारे लोग, मैंने इस पर एक जब आर्टिकल लिखा, तमाम लोगों ने शेयर किया, उसको बताया कि हाँ हमारे परिवार में इस दर्द के से, मेरे कहने पर कि नहीं, उनको किसी और ने बताया था, और उन सबको जो है दर्शन करने मात्र से उनके यहाँ संतान हुआ। तो ये संतानेश्वर ये किस महादेव ऐसा सदी है। की मंदिर, ये किस सदी का है और क्या है? देखिए, अब ये मंदिर के बारे में, जैसे मैं आपको बताऊं, शिव पुराण में और शिव महिमा में और स्कंद पुराण में, शिव पुराण में भी है, हाँ शिव पुराण में भी है। तो उन सब में इनका, इस मंदिर का जिक्र है, संतानेश्वर मंदिर का। अब ये जो नगर निगम या नगर पालिका, ये जो बनारस की जो, ये एक सभ्यता की जो शुरुआत होती है, तो हम सबके इसमें जानते हैं, हम सबकी जो एक नागरिक संहिता के हिसाब से मकान नंबर दिया जाता है, एक मकान का इतिहास होता है। तो रिकॉर्डेड जो कागज है, वो तो नहीं बताएंगे कि 5000 साल पुराना है सब है, लेकिन इन मंदिरों का जिक्र अगर उन इसमें है, शिव महिमा में है, तो ये जान लीजिए कि ये अर्वाचीन काल का है, और उसका कोई वो नहीं है। उसी मंदिर में एक अमृतेश्वर महादेव, वो एक कोने में
जो शिवलिंग है वो संतानेश्वर है और एक अमृतेश्वर महादेव है। तो इनके मंदिर के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है, और अमृतेश्वर मंदिर के दर्शन मात्र से कोई भी बच्चा जो बीमार है, जो उसका मतलब जो है तबीयत नहीं ठीक हो रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, या कोई भी ऐसी बीमारी हो रही है, तो उनके वहाँ की पूजा करके उनको प्रसाद देने से उस बच्चे को, या उसको दर्शन कराने से, या अगर बच्चा नहीं जा सकता उसके माँ-बाप परिवार के लोग जाके दर्शन कर लें, तो बच्चे को अमृत सिद्धि मतलब मिलेगी, मतलब उसका जीवन जो है बच जाएगा, उसकी तबीयत जो है ठीक हो जाएगा। और बच्चा कहने का मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि छोटा बच्चा, हर माँ-बाप के लिए उसका बच्चा भले 60 बरस का होगा तो भी जो है वो बच्चा बच्चा ही रहेगा। तो जो भी माँ-बाप अपने बच्चे के लिए जो दुआ चाहते हैं कि अपने बच्चे का दीर्घायु हो और वो हो, तो वो अमृतेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करना चाहिए। ये एक ही मंदिर में है दोनों जो है। अभी रूबी शाह जी ने कहा कि इंटेक्ट की तरफ से इस तरह का होता है, तो लेकिन हाँ, बहुत से लोग, ठीक है कि एक की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी होती है। और बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। जिन मंदिरों के बारे में सर बात कर रहे हैं, तो मैं ये जी, देख रही हूँ मैसेजेस जो आ रहे हैं, सारे लोग यही जी, कह रहे हैं कि इन मंदिरों के बारे में मैंने नहीं सुना है, मैं जानती भी जी, नहीं कि ये मंदिर है कहाँ। तो इस तरह के मंदिरों की तरफ ही आओ मंदिर चले, यही कह के जी, हमारा अपना एक होगा। और हफ्ते में राइट। एक दिन इस तरह की चीजों की तरफ हम लेके चलेंगे। और अगर इसका अ, जीर्णोद्धार करना होगा, बनाना होगा, कुछ चीजें करना होगा, तो जो लोग साथ में होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें भी हो जाए। तो अपने हेरिटेज को हमको संभालना है। और जो हमारी नस्लें हैं, जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नवयुवा हैं, उनको भी मालूम हो कि ये है क्या क्या चीज, कहाँ कहाँ ये हमारे मंदिर है, जो इतनी अजीब अद्भुत शक्ति रखने वाली चीजें हैं, है ना? तो जी, उनको मालूम होना जी। चाहिए। जी, देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि इंटेक वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मैं किसी की इस पर नहीं दखल देना चाहता। जी, जी, लेकिन अगर कोई इकाई, कोई संस्था, कोई अगर वो इस तरह का काम कर रहा होता, तो कम से कम वो जो आपने कहा ना कि एक एरो, एक टैग कुछ तो होता। आप कहीं काशी के रेलवे हम लोग स्टेशन पे इस कोई तरह जब भी बताते। जाएंगे, सर हम जी, लोग जब भी जाएंगे कि इस तरह की चीज हम लोग करेंगे वहां पे, जी, ताकि जी, वो मालूम हो, क्योंकि ये इन सब चीजों को धरोहर की जिधर लोगों बिल्कुल, की आंख नहीं जाएगी, उधर हम अपनी आंख लेके जाएंगे। और बिल्कुल, फिर उधर बिल्कुल। और लोगों की भी आंखें पहुंचेंगी। हम ये इस जी, तरह की चीजें करेंगे, वहाँ एरो बनाएंगे और इस तरह की चीजें वहाँ नाम लिखेंगे, ताकि पता चले जी। कि ये चीजें हैं। जी, हाँ, यकीनन। जी, अमृतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? जी। दीपिका जी, ये हो अमृतेश सकता है कि, हाँ जी, अमृतेश्वर मंदिर मैंने बताया ना, अमृतेश्वर महादेव उसी मंदिर में जो आपका जो संतानेश्वर महादेव है, उसी मंदिर के अंदर जो अमृतेश्वर महादेव का मंदिर भी है। मैंने अभी जो बताया कि जो जिनके दर्शन मात्र से बच्चों को जो है, या कोई भी मतलब जो बीमार है शख्स, उसके लिए माँ-बाप अगर उसकी पूजा अर्चना करें, तो बच्चा दुरुस्त हो जाएगा। वो अमृतेश्वर महादेव वही है। और सर ये, अब तुम लोग ऋणमुक्तेश्वर हाँ जी, नहीं, ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर इसके तरफ जी, आते हैं। जी। लेकिन ये सब जो है, ये सब सनातन, ये सब बहुत पुराने मंदिर हैं। इनकी जी, ऐतिहासिकता बहुत सी किताबों से प्रमाणित होते हैं। तो हम जी, ज्यादा खासकर उन्हीं मंदिरों की तरफ, ये नहीं है कि जो अभी नए मंदिर बने हैं या लोगों ने यूं ही बना लिया है, हम नहीं, उसकी तरफ नहीं, की बात नहीं करेंगे। जी, हम बहुत ही पौराणिक मंदिर की तरफ की बात करेंगे, जिसकी जी, ऐतिहासिकता हमारे वेदों में है, पुराणों में है। उन मंदिरों पर जी, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा जी, कर रहे हैं। जी, जी। जी, नीलकंठेश्वर महादेव की जो आपने ज़िक्र किया है शबनम जी, तो वो बनारस से एक विशेषगंज मोहल्ला है, जहाँ सब्जी मंडी भी है, गल्ला मंडी भी है, ये सब है। तो वो जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, उससे जब आप राजघाट की तरफ बढ़ेंगे तो बाएँ तरफ एक रास्ता गुजरता है जो मृत्युंजय महादेव की तरफ जाता है। तो जब मृत्युंजय महादेव के इसमें जब जाएँगे आप अंदर जो है, तो मुश्किल से 25-50 मीटर बाद जो है, ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है। ऋणमुक्तेश्वर अच्छा, महादेव का मंदिर ये है कि आप बहुत सारे मंदिर बनारस में ऐसे हैं कि जो घरों के अंदर होते हैं पता ही नहीं चलते हैं। या मतलब मान लीजिए जो उनका कोई ऐसा आबा-ढाबा नहीं होता, जिनके बारे में कोई बहुत औरा दिखाई नहीं पड़ता। वाइब्रेशन तो समझ में आता है, लेकिन वो वाइब्रेशन को महसूस करने की हमारे अंदर भी तो ताकत होनी चाहिए ना, हमारे अंदर उसकी मतलब वो जो एक वो होता है जी, कि वो जो ताकत है, जो तासीर वो नहीं होती है। तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कौन-सा मंदिर कहाँ पे है। तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी ऐसी है। तो जो उस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगी, तो नीचे की तरफ उतर के ये मंदिर है। है तो ऊपर मंदिर दिखाई पड़ेगा, लेकिन भैया नीचे की एक तरफ मिनट मैं उतरने। रोकना चाहूंगी कि जैसे अभी जी, आपने कहा कि उस वाइब्रेशन को के लिए, को समझने के लिए भी
खुद में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि चुंबक को पकड़ने के लिए भी चुंबक की ही जरूरत पड़ती है, उसी राइट, तरह की चीजें होंगी तभी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने वो जो आपने कहा ना कि वो कराते हैं, कोई इंटरैक्ट आपने बताया, तो वो कराना अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको उतनी प्रामाणिकता के साथ, उतनी इसके साथ बताना, क्योंकि अब हम उस पर वो एक विवादित विषय, उस पर हम नहीं जाएँगे, हम अपने इस पर फ़ोकस रहें। तो ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव के बारे में हम बात कर रहे थे। ऋणमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऋण से मुक्ति दिलाने वाले जो ईश्वर हैं, वो ऋणमुक्तेश्वर महादेव हैं। अब ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन का जो विधान है, वो इस तरह का है कि मैं आपको बताऊँ कि अब मार्केट है, लोगों की दुनिया है, जीवन है, हर शख्स को जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ को, अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन चाहिए। अब वो धन कैसे मिले? धन के लिए अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो कहीं से कर्ज लेता है। तो अब वो ऋण ले तो उसको चुकाए कैसे? तो उस ऋण को चुकाने के लिए वो जो है कहीं के, और 2-4 ऋण ऐसे होते हैं जो कहीं आप पूरे जीवन लग जाए, ये कभी नहीं चुका सकते। माता-पिता के ऋण से कोई भी शख्स कभी ऋण हो ही नहीं पाएगा। मेरा ये मानना है, दावा है कि आप सारे दुनिया के तमाम कर्ज चुका दीजिएगा, लेकिन अपने माँ-बाप के जो एक वो है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उससे मुक्ति जो है वो नहीं मिल सकती मनुष्य को जो है। लेकिन ऋणमुक्तेश्वर महादेव के बारे में जो स्कंद पुराण में, जो शिव पुराण में है उल्लेख है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि ये, इसका कोई मकान नंबर नहीं है इसका, जो मैं बता रहा हूँ उस लोकेशन को समझें आप जो है, कि विशेषगंज से बाईं तरफ मृत्युंजय महादेव जाने वाले मंदिर पर बाईं तरफ जो है मुश्किल से 25 मीटर बाद है। वहाँ दर्शन करने मात्र से कहते हैं कि वहाँ तमाम तरह के ऋणों से तो मुक्ति मिल जाएगी। जैसे जो कर्ज है हमारे ऊपर, वो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, हमारे ऊपर जो है 5,000 का कर्ज था उतर गया, 25,000 का कर्ज था उतर गया। लेकिन माँ-बाप के ऋण से मुक्ति के लिए प्रार्थना अगर मनुष्य करता है, तो उसके जन्म में, जो पूर्व जन्म में जो तमाम जो पाप उसके होते हैं, क्योंकि देखिए ये जीवन है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जो कहाँ से आए, अगर हमसे कुछ गुनाह हुए होंगे, जो पाप हुए होंगे, उनके नष्ट का होने का एक जो ज़रिया है, वो ईश्वर है। और ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से उन तरह के तमाम जो हमारे जो ऋण हैं, उनसे हम मुक्त होते हैं। वो चाहे मतलब जो है ज़ाहिरी दुनिया की जो कर्ज हैं, जो या जीवन है, उससे हो या माँ-बाप के इससे हो। अब वो चूँकि उसमें इसमें लिखा है, वेदों में, पुराणों में लिखा है, तो अब हम उसका मतलब प्रामाणिक तो कोई छाती फाड़ के दिखा नहीं सकता हनुमान जी की तरह कि भई देखो राम बसे हमारे दिल में जो है। लेकिन इसके ज़रिए अगर वेदों को एक वो माना जाए, प्रमाण माना जाए, तो उसमें लिखा है कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से वहाँ पर कर्ज से मुक्त है, वो मुक्ति मिलती है लोगों को। तो यह वहाँ पर दर्शन करने से जो है लोगों को मुक्ति मिलती है जो है, ऋणमुक्तेश्वर महादेव जो है। देखिए बहुत लोग, सविता जी, हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम नहीं बल्कि ये हमारा अपना फर्ज होगा, अपने शहर के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए इस तरह का हमारी पहल होगी। और जरूर आप भी इसमें हमारे साथ रहिएगा, चलिएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें सुनकर सबका मन कर रहा है। क्योंकि ये यूं ही इस तरह से नहीं है कि कोई किसी ने मंदिर बना दिया हो गया। इसकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता तो किताबों में नजर आ रही है, जैसा कि अभी आपने बहुत सी किताबों का उल्लेख किया कि ऋग्वेद में है, पुराण में है, फला में है, फला में है। तो इसी तरह से अभी आप लोग सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे ही बहुत से पुराने मंदिरों के हम लोगों ने फेहरिस्त तैयार किया है, जिससे आप लोग को मालूमात भी होगी। और कोशिश करेंगे हम लोग की उस हेरिटेज वॉक हम लोग शुरू करें और मंदिर चलें, इस तरह से करें। तो कृतिवास सेश्वर मंदिर, जी, महादेव कृतिवासेश्वर मंदिर, मंदिर की। ये भी, हाँ, ये जी, भी बहुत ही अहम मंदिर है। इसकी भी जी, अब जो बहुत पुरानी मंदिर है, जो प्रामाणिक है, बहुत से ऐसे पुरानी प्राचीन किताबों जी, से। जी। ये कृतिवासेश्वर मंदिर मतलब एक शिव मंदिरों में इनका एक अलग तरह का महत्व है, और एक अलग तरह की उसका बहुत मतलब एक कहते हैं ना महत्व, अहमियत होना उस तरह। कृतिवासेश्वर मंदिर जो है काशी में, जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के बिल्कुल पास में, करीब में है, जो प्राचीन मंदिर है, वो मोहल्ला है, उसको हरतीरथ कह सकते हैं आप जो है। उसमें एक मकान नंबर है K 46/38। तो K 46/38 में
ये कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। और अर्वाचीन काल का है, प्राचीन काल का है। वहां पे जो है मतलब जो एक मतलब वो राक्षस था, तो वो जो है उसने वो किया था, जो है साधना की शिव की, और वो इतना बलशाली था कि उससे जो है देवता घबराते थे, परेशान रहते थे। तो वो कृति मने मतलब जो है हाथी होता है, मतलब जो है, और वो जो है हाथी कई सौ हाथी के बराबर उसके अंदर बल था, तो देवताओं को परेशान करता था। तो उसने मतलब जो है किसी वक्त में शिव को भी परेशान किया, तो शिव ने अपना जो है उसके ऊपर जो है अपना अस्त्र छोड़ा, तो वो जो है उसने शिव पर अस्त्र छोड़ा, तो शिव ने जो है एक उंगली पर कुछ पर्वत उठा लिया, कुछ किया, तो उससे जो है छाये में आके वो बच गया। तो उसने फिर शिव की का जो है वो किया, एक क्रिटिसाइज किया कि जो है देखो आज तुमको भी मेरे छत्र के अंदर में आना पड़ा। बाद में शिव ने उसको वो किया कि जब मैं तुम्हें जो है वो, उसने ब्रह्मा से ये वर मिला था कि वो कभी मरेगा नहीं, तो शिव ने जो है उसी का उसको अहंकार था, तब उसी वजह से वो देवताओं को परेशान करता था। तो उस जो है शिव ने उसको जो है मुक्ति दी उस राक्षस को। तो उन्होंने पूछा कि तुम जो है मतलब क्या चाहते हो, आखिरी वक्त है तुम्हारा, आखिरत है तुम्हारा, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पूरे जन्म ब्रह्मचारी रहा, मैंने किसी इसके साथ कोई संसर्ग नहीं किया, तो मेरा ये चर्म है वो बहुत वो है क्या कहते हैं पवित्र है, पाकीज़ है, तो आप इसको जो है इसको धारण करिए एक बार जो है। तो उन्होंने अपना उसका वो करके उसको धारण किया, और उसमें शिव का जो समाहित होना वो कृतिवासेश्वर है। तो उस शिव ने जब उसको जो है अपना लिंग वहां पर स्थापित करने के बाद उसको उसके चर्म का वो उठाया और कहा कि आज से यहाँ शिवरात्रि पर जो दर्शन करेगा उसको जो है 7 करोड़ रुद्र पाठ का जो है 7 करोड़ रुद्र पाठ का जो है उसको पुण्य प्राप्त होगा। तो कृषिवासेश्वर का दर्शन जो है शिवरात्रि पर करने का विधान है। और ये मंदिर प्राचीन काल था, तो उस समय बाद में मुगलों का जब हमला हुआ, औरंगजेब ने जो तमाम मंदिरों का जो विध्वंस की बात आती है, तो उस विध्वंस के दौरान ये कृतिवासेश्वर मंदिर भी आया उस चपेट में। तो उस मंदिर को मतलब जो है वहां तोड़ने के बाद वहां मस्जिद बनाई गई। लेकिन अद्भुत काशी है, जो आधे हिस्से में आज भी शिव मंदिर है और आधे हिस्से में आज भी वहां पर मस्जिद है। और शिव की पूजा करने के लिए जितने लोग जाते हैं उतने ही लोग जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं। 5 वक्त की नमाज नमाज पढ़ने वाले लोग अलग हैं। और वो जो शिया जमात है उसका उसका उसकी जो जामा मस्जिद कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि उस इलाके में एक अलग तरह का वाइब्रेशन, एक पॉकेट है, क्योंकि इबादत किसी भी मजहब का हो, इबादत तो इबादत होता है, चाहे वो अजान से पुकारा जाए, चाहे मतलब जैसे पुकारा जाए, रुद्र पाठ करके पुकारा जाए, पुकार तो ईश्वर को ही रहा है। तो उस लिहाज से वो एक बहुत अद्भुत स्थान है। और हालांकि बाद में कुछ, अब वो अर्वाचीन काल का मंदिर है, अब उसको अब हम कब का है ये तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब स्कंद पुराण में उसका जिक्र हो, ऋग्वेद में उसका जिक्र हो, और तमाम इसमें जो है जिक्र हो, जी तो जी, उसके तब बारे तो में फिर कुछ बहुत कहना पुराना मुश्किल। हुआ। जी 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 जी, जी, जब लेकिन एक ऋग्वेद में एक नया उसका जिक्र है तो। कृतिवासेश्वर, जी, एक कृतिवासेश्वर मंदिर नया बना है, वो भी वहीं पास में ही है। लेकिन ये मंदिर बहुत अद्भुत है, और वहां दर्शन करने से जो है 7 करोड़ रुद्र पाठ का पुण्य मिलता है। इसके अलावा वहां जो है मतलब जीवन में मतलब अगर कोई दर्शन करता है तो कहते हैं कि उनके पंचामृत अभिषेक से जो है, जो अगर कर दे आदमी, तो उसको दुख कष्ट संताप या जो है मुसीबत उसके पूरे जीवन में कभी उसके आसपास भी नहीं फटकेगी, कभी नहीं फटकेगी। तो मतलब ये प्रताप है ईश्वर का जो है वो है। मतलब कई लोगों के इस तरह के सवाल भी हैं कि जब जी, घरों के अंदर मंदिर कैसे, देखिए घरों में ये, कैसे है, और अगर वो हाँ, मंदिर जगह थी पहले से ही, उस वक्त घर तो होंगे नहीं, तो फिर वो नहीं घर नहीं घर वालों ने कैसे अपने अंदर उस मंदिर को ले लिया? जब अपने अंदर ले लिया तो बाकी लोग तो जानेंगे नहीं, वो तो आप जैसे ही लोग हैं जो सर्च करते रहते हैं इस तरह की चीजों को, नहीं वही पहुंच सकते हैं। तो क्यों, नहीं, क्या बात वजह थी कि लोगों के बात घरों में ये सब मंदिर आ गए? नहीं, मैं वही कहने जाता, काशी बहुत अद्भुत है। हम मैं थोड़ा सा इसको जो हाँ, है सही, सब्जेक्ट से हट के सही थोड़ा सा वो आपने ले कहा कि चलूंगा। बहुत अद्भुत है कि मंदिर भी घर और में ये है, अद्भुत बाकी पूरा नगरी है। नहीं। देखिए अगर ये लगा ये होगा आया, सर, मुझे मुझे ये लगता है कि जिस जमा, क्योंकि आप जिन मंदिरों की बात कर रहे हैं वो बहुत से मंदिर वो सब घरों में हैं, तो मुझे ये लगता है
कि एक लालसा होती, एक लालच होती, नहीं भगवान खाली मेरे रहे, हम अपने घर में रख लेंगे तो ज्यादा नहीं बेहतर रहेगा। हो नहीं नहीं सकता है कि ये भी उस जमाने में ऐसा नहीं हो। है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जी जब हम कोई मस्जिद बनाते हैं तो कोई मुतवल्ली होता है, दरगाह बनता है, कोई एक तो मुजावर होता है। तो मंदिर बने तो एक पुजारी होगा ना। अब वो पुजारी के रहने के इंतजामात के तहत उसको पहले एक कमरा दिया गया, उसको खाना पकाने के लिए उसको एक वो दिया गया, मतलब रसोई घर बनाने की जगह दी गई। धीरे से उसने उसको एक कमरे की जगह 2 कमरा बना लिया, 3 कमरा। अब उसको अतिक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि उसका परिवार बड़ा हुआ, तो अब आदमी कहाँ जाएगा? अब वो मतवल्ली कहाँ जाएगा बेचारा, दरगाह का मुजावर कहाँ जाएगा? उसके योगक्षेम के लिए समाज ने अगर कुछ किया नहीं तो उसने थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो मंदिर तो वैसे ही है, कोई कब्जे वाली बात नहीं है। जैसे अभी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बारे में जैसे मंदिर हुआ, बहुत सारे मंदिर है उसमें, बहुत सारे इसमें, तो उसके बारे में कोई भ्रम नहीं है, किसी ने अतिक्रमण वाली बात नहीं है। बात यह है कि वो मंदिर जो है अर्वाचीन कालीन है, उनका उसकी प्रामाणिकता है, उसके तमाम किताबों में उसका जिक्र है। तो ऐसे में मंदिर कहीं अब ये है कि पुराने वक्त से लोग जाते रहे, दर्शन करते रहे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर काशी को हम ढूंढते हैं कहाँ, ये भी है। काशी को अगर हम सारनाथ में ढूंढेंगे या हम सुंदरपुर में ढूंढेंगे तो काशी नहीं मिलेगा, अमीनाबाद में ही लखनऊ मिलेगा। अब आप उसको गोमती नगर में अगर कहेंगे यार लखनऊ जो है तबदीला हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वैसे ही काशी भी अगर आपको मिलेगी काशी, तो आपको पुराने मोहल्लों में जहां जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनकी ही मिलेगी। तो इसी काशी के तहत उसमें सब तमाम मंदिर हैं, उनमें इतने सघन बस्ती में है, इतने तमाम घरों के इसमें है कि वो इसलिए पता नहीं चलता। अगर कोशिश करे, वाइब्रेशन को महसूस करे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ईश्वर का दर्शन भी ऐसे ही सुलभ है, कोई ऐसा वो नहीं है जो है। एक और पुरानी और अहम मंदिर, जी सतीश्वर मंदिर, जी। उसके बारे में। सतीश्वर, जी सतीश्वर महादेव। हाँ, सतीश्वर महादेव भी जो है वो इसी मंदिर के पास में है जो कृतिवासेश्वर मंदिर है। 2 जी जी कृतिवासेश्वर जी मंदिर बता दें कि एक नया एक पुराना। जी उसके बीच में एक वही मोहल्ला है हरतीरथ जो है, और उसी के बीच में एक मकान नंबर है के 46/32। हाँ हाँ, के 46/32। उस मंदिर में मतलब जो है घर में ही जो कह रहे इमारत में एक मंदिर है सतीश्वर महादेव। अब सतीश्वर महादेव बहुत अद्भुत है। माता सती ने, जो शिव की जो वो थी पत्नी थी, जो उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की थी। 10,000 साल तक किस लिए की थी? कि वो उनकी दक्ष प्रजापति की बेटी थी, उनके तमाम लड़कियों की शादी हो रही थी, 64 लड़कियां, ये सब तो उनके जो है लड़कियों की शादी हो रही थी। तो उन्होंने शिव से उन्होंने कहा कि सती से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ब्याह कहाँ करेंगे? बोली नहीं, मैं जहाँ चाहूंगी वहीं होगा। तो मॉडर्निज्म उस जमाने में भी था भाई, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब जो है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मन से ब्याह करूंगी। कहाँ करूंगी? बोले शिव से करना है मुझे। तो उन्होंने बहुत नाराज हुए, जो उनके पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने कहा कि तुमको और कोई नहीं मिला? तुमको जो है वही मिला, वो मतलब जो है कपड़े ठीक से नहीं पहनता, जटाजूटधारी है, पता नहीं क्या क्या करता है, नशा वशा करता है, ये करता है। तो बोली नहीं, मुझे शादी करना है तो उसी से करना है। तो वो घर से काशी आई, और आके अच्छा शिव को जब पता चला कि मतलब वो करना चाहती है, तो शिव ने भी कहा कि भाई तुम उनकी बेटी हो, कहाँ हम मतलब अड़भंगी आदमी, हम कहाँ मतलब जो है तुमको। तो बोली नहीं करना है। तो उन्होंने उस जगह पर जो जो मकान नंबर जो जो जगह बता रहा हूँ, वो जगह जो है, वहां उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की। सती माता सती ने, शिव प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि भाई आखिर क्या है, निदान क्या, बताओ। बोले मैं कुछ नहीं है, मुझे शादी आपसे करनी है। तो बोले ठीक है, हमारी जो है शादी फिर जो है शिवरात्रि पर तुमसे जो है वो होगी। वो जो शिव रात निकालने की परंपरा है, वो सब जो है उसी मोहल्ले से निकलता भी है जो है वहां से। तो वहां उनकी शादी हुई, और वो जो है सतीश्वर महादेव, उन्होंने कहा कि ठीक, यहाँ पर तुम एक शिवलिंग की स्थापना करो और पूजन अर्चन करो, अपना भी विग्रह साथ में स्थापना करो। तो वहां माता सती की एक प्रतिमा स्थापित हुई, माता सती ने शिव की स्थापना की। और वहां पर जो है कहते हैं कि जो वहां पे दर्शन पूजन करता है, ये नहीं कि इतने दिन ही उतने दिन, जो दर्शन पूजन करता है उसको मनचाहा साथी मिलता है। अगर लड़का कोई दर्शन करता है तो उसको जो है मनचाही वधु मिलती है, और जो कोई लड़की अगर करती है तो उसको मनचाहा वर मिलता है। और बड़ा अद्भुत ये है शबनम जी की बताऊं कि आपको वहां पे शिव को जो है साड़ी तो मतलब चढ़ाया जाता है, पूरा श्रृंगार उनका जो है स्त्री के रूप में किया जाता है, और चूड़ी चढ़ाई जाती है, उनको लिपस्टिक चढ़ाई जाती है, उनको आलता चढ़ाया जाता है, जितना जो फूलों से जुड़ा श्रृंगार है, बिंदी, सारी चीजें जो है वो सब चढ़ाई जाती हैं। और वहाँ एक
पाठक परिवार जो पूजा करता कराता है, वो मतलब जो है वहाँ बताते हैं कि उनके कई पुश्तों से, शायद 12 या 13 पुश्तों से वो लोग पूजा कर रहे हैं वहाँ पे। और एक बताते हैं कि जिस वक़्त उनका परिवार वहाँ था, तो वो जंगल था, आस-पास का इलाका सब जो है, और वहाँ आज भी दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, और अपने इसका जो है फलदायी होने की बात वो करते हैं कि हाँ, हमें दर्शन किया तो हमें वाक़ई इससे ये हासिल हुआ। तो ये सतीश्वर महादेव जो है उनका नाम है, इसीलिए है कि माता सती के द्वारा स्थापित है, और वो जो है मनचाहे वर या वधू से थी, इसलिए उसको कहा गया जो है। इस मंदिर का जिक्र हमारे पुरानी किताबों में भी है। बिल्कुल ज़िक्र है, बिल्कुल ज़िक्र है। ये मतलब आप ये रावण ने। सोचिए ना कि जब मतलब मतलब आप सोचिए कि मतलब जब 10,000 बरस उन्होंने तपस्या की है, तो ऋग्वेद से लेकर, जो बार-बार मैं ऋग्वेद का इसलिए कहता हूँ कि ऋग्वेद जो है अर्वाचीन बाद में सारी निकले उससे जो है। तो उस वेद में जो ज़िक्र है अगर किसी चीज़ का, अगर इसका वो है, और स्कंद पुराण में अगर किसी चीज़ का ज़िक्र, स्कंद पुराण का इसलिए कि जो काशी खंड है, वो सारा स्कंद हम्म, पुराण से ही बेस पे बात की जाती है। और स्कंद इस मंदिर, जो काशी के मंदिरों के साथ एक अच्छा ये है कि उसमें लिखा है कि काशी खंड, खंडों, मंदिर नंबर इतना। तो उसमें है कि उस मंदिर काशी खंड में उसका उल्लेख इतने नंबर पर है, या हाँ, इतने चैप्टर में उसका उल्लेख है। तो आप हर मंदिर के बाहर शिलापट्ट आपने देखेंगी, उसमें लिखा है काशी खंडो काल भैरव, हाँ, उसमें इतना नंबर, विश्वेश्वर महादेव इतना नंबर। तो उसका जिक्र है उसमें, हाँ। इसका प्रमाण है जो है। जी। आ, हमारे कार्यक्रम का सर 1 घंटा हो गया है और जी। अभी हमारी लिस्ट लंबी है। हम लोगों ने अच्छा। जैसा कि पहले ही तय कर लिया था, और 1 घंटा हाँ। पता भी नहीं चला कि 1 घंटे का वक्त गुजर गया। और जैसा जी। कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी फेरिस्त लंबी है और हमको जी। अभी 1-2 एपिसोड और करना होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। तो जी। अगला एपिसोड भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगला जी। एपिसोड भी हमारा इसी मंदिर पर ही होगा। और जी। ये हर महीने के तीसरे संडे को हमारा इस तरह का धरोहर नाम से इतिहास के आईने में बनारस, ये जी। हमारा हर तीसरे संडे को हमारा ये कार्यक्रम होगा। और अभी हमारा ये मंदिर का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम तक जाएगा। उसके बाद फिर हम घाटों के झरोकों से फिर हम बनारस के इतिहास को देखेंगे। तो जी। इसी के साथ साथ मैं अपने सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं को, जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े रहे पूरे 1 घंटे, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और चाहूंगी और आप हमारे अगले एपिसोड, जो अभी ये मंदिर का सिलसिला भी चल रहा है, ये कुछ हम लोगों ने अपनी फेरिस्त बना रखी है कुछ मंदिरों की, वो अभी आज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे एपिसोड में कंप्लीट होगा। आप लोग साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ से ही हमारा उत्साह है, हमारा हौसला है, हमारी हिम्मत है। क्योंकि हम जो भी करते हैं, हम अपने लोगों के लिए करते हैं, बनारस के लिए करते हैं, बनारस के धरोहर के लिए करते हैं, ताकि ये हमारी ये धरोहर हमारे यंगस्टर्स में, हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में संरक्षित रहे, और वो बनारस के इतिहास को, उनके इतिहास जो है उनका खून बनकर उनके जिस्म में दौड़े, और वो आसानी से हर एक चीज के को आसानी से बता सके। इसी के साथ साथ मैं सर आपका भी इंतहाई शुक्रिया अदा करती हूँ और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, और वक्त ही नहीं दिया, इस पूरे एपिसोड में जो बनारस इसके इतिहास के आईने में जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसमें आप पूरी तरह से मेरे साथ रहेंगे। और जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हर एस्पेक्ट से हम बनारस को देखेंगे, समझेंगे और जी। इसको बूझेंगे। तो जी। इसलिए आपका मैं बार बार शुक्रिया भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आप इसके हमारे इस कार्यक्रम के एक हिस्सा ही बन चुके हैं। तो इसी के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको आदाब, नमस्कार, जब थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। कल लीव हो जाइए, जी। लीव लीव हो जाइए। हो जाऊं, पहले कर रहा हूँ। हाँ।